दोस्तों, अगर आप अपनी इंग्लिश को लेके सीरियस हैं और उस पर एक मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं, पर सवाल ये है कि यार सीखनी तो है, शुरुआत कहाँ से की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं 2 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगी जो पर्सनली मैंने यूज़ किए हैं, जिनकी कमाल के रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पर इस वीडियो पर बोलने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि अगर आपके मन में किसी भी तरह से इंग्लिश को लेके भय है, फियर है, तो इस वीडियो को देखने से पहले पुराना वीडियो देखें जिसका टाइटल है कि 2 बातों का ख्याल रखें, फिर इंग्लिश बोलना होगा आपके लिए बच्चों का खेल। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम फियरलेस होते हैं तब हम पॉजिटिव तरीके से अप्रोच कर पाते हैं और सारा खेल माइंडसेट का है। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे की जाए। तो सबसे पहला स्टेप है अपने माइंडसेट पे काम करना, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी मदर टंग कैसे सीखी? क्या पहले उसके लिए ग्रामर के रूल्स पढ़े? बिल्कुल नहीं। पहले आपने अपनी सराउंडिंग्स में लोगों को सुना, उन्हें मिमिक किया और छोटे छोटे शब्दों से अपनी बात कहनी शुरू करी। आप देखिए छोटा बच्चा कैसे सीखता है, पहले वो सुनता है, फिर छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है, मम्मा, पापा, दादा, मामा, ऐसे स्टार्ट करता है। इसी तरह से इंग्लिश की जर्नी को भी हमें इसी अप्रोच के साथ शुरू करनी है। अपनी बात को हमें ग्रीटिंग्स के साथ स्टार्ट करनी है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून से स्टार्ट करनी है। लोगों को विशेस देनी है, लोगों की सक्सेस पर, अचीवमेंट्स पर जो हमें बधाइयाँ देनी है वो भी हमें इंग्लिश में देनी है और डिफरेंट फ्रेजेस हमें यूज़ करने हैं। अब जो ये पहला जो स्टेप है वो है माइंडसेट और इस तरह से छोटे छोटे फ्रेजेस हमें यूज़ करने हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमें अपने साथ इस तरह की एक नोटबुक बनानी है और जो डे टू डे लाइफ में जो फ्रेजेस यूज़ होती हैं वो तकरीबन 150-200 हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं। लाइट जला दो, लाइट बंद कर दो, एसी ऑन कर दो, एसी बंद कर दो, दरवाज़ा लॉक कर दो, दरवाज़ा खोल दो, जूते पहनो, जूते बाहर उतारो। इस तरह की फ्रेजेस रोज़ यूज़ होती हैं। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमें इंग्लिश फ्रेज़ में ही सीखना है, उसे ट्रांसलेट नहीं करना है। दोस्तों, ये गलती मैंने की है, इसीलिए मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। जब हम अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसका कुछ और अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, 2 एग्जाम्पल से। बारिश आ रही है, अगर हम इसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो लोग कहते हैं रेन इज़ कमिंग, जो कि पूरी तरह से गलत है। इंग्लिश जो फ्रेज होगी वो ये होगी, इट्स रेनिंग और इट इज़ रेनिंग। इसी तरह से पर्दा लगा दो, पर्दा खोल दो, लोग कहते हैं क्लोज द कर्टन, ओपन द कर्टन और पुल द कर्टन, जो कि ट्रांसलेशन है। जो राइट फ्रेज है इंग्लिश का वो है ड्रॉ द कर्टन। अब हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि ड्रॉ द कर्टन्स दोनों ही सेंस में कहा जाएगा। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर पर्दा लगा हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ ड्रॉ द कर्टन्स, इसका मतलब है पर्दा खोलने की बात हो रही है और पर्दा पहले से खुला है और ये कहा जा रहा है प्लीज़ ड्रॉ द कर्टन्स, तो इसका मतलब है हमें पर्दे लगाने हैं। हमें यहाँ पर पहले राइट इंग्लिश को समझना है, सुनना है और उसके बाद वही मिमिक करना है। तब इस अप्रोच से अगर हम इंग्लिश को समझेंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य ये है कि इस जर्नी में जो गलतियां मैंने की हैं वो आप लोग ना करें और जो टिप्स टेक्निक्स जो यूज़ आई हैं, जो बहुत प्रैक्टिकली मुझे बहुत आसान लगी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। अगर आप लोग वाकई सीरियस हैं अपनी इस जर्नी को लेके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इंग्लिश पर कैसे अपनी पकड़ बनाना शुरू किया है। मैं भी सीख रही हूँ। आपको कहीं कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में अपना सवाल करें, हो सकता है वो सवाल मेरे लिए नया हो तो मुझे भी सीखने को मिलेगा। उद्देश्य इस चैनल का ये है कि हम साथ साथ सीखें और आगे बढ़ें। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।